यमुना नदी का जल स्तर 208.48 मीटर की सीमा को पार कर गया। दिल्ली पानी पानी हुई। यमुना में बढ़ते जल स्तर के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की है। एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के निचले इलाकों में हजारों निवासियों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। आप देख रहे हैं WH न्यूज, मैं हूं शीतल खवसे। दिल्ली पुलिस द्वारा शहर के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निवारक उपाय के रूप में CRPC की धारा 144 भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल केंद्रीय जल आयोग को एक पत्र भेजकर आसन्न संकट को टालने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की आग्रह किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, यमुना नदी के जल स्तर में वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप निचले इलाकों में बाढ़ आने के कारण कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कृपया किसी भी असुविधा से बचने के लिए सलाह का पालन करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि बढ़ती बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के स्तर को पार करने के बाद इस क्षेत्र में जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली के जिन इलाकों में पानी भर रहा है वहां सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज में प्राकृतिक विसारत विभाग के प्रमुख निदेशक मनु भटनागर के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी के उग्र होने के पीछे मुख्य कारण अपेक्षाकृत कम अवधि के भीतर तीव्र वर्षा की घटना को माना जा सकता है। लंबे समय तक समान मात्रा में पानी गिरने से ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि इससे पानी को गुजरने का समय मिल जाता है। यहाँ तक कि कम मात्रा में वर्षा होने पर भी यदि कम अवधि में पानी गिरता है तो बहाव का स्तर ऊंचा हो सकता है। इसको दो फैक्टर्स से देखना पड़ता है। एक तो ये कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है, और दूसरा दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है, और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगा कि 1978 में एक बार बाढ़ आई थी, जब 7 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड पे छोड़ा गया था, और 207.49 मीटर मीटर ओल्ड रेलवे ब्रिज पे यमुना का स्तर हो गया था। ये 1978 में होता, लेकिन उसके बाद हमने यमुना पे बंद बना दिए, कई सारे स्टेप्स उठाए गए। 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 207.32 mm तक यमुना पहुंची, मीटर तक यमुना का लेवल पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई 2013 में। 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 206.6 mm तक मीटर तक रेलवे ब्रिज पे वो पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई। तो अभी कल सुबह 45,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा, कल रात को 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, उसके बाद कम होना चालू हो गया। आज सुबह से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। CWC के लगातार हम टच में हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के, और कहा जाता है कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो रीजनेबली एक्यूरेट, हमारे दिल्ली के सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं वो रीजनेबली एक्यूरेट मानी जाती है। CWC के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा है यमुना का, कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा। और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं, उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स रिवर्स पीपल के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने कहा कि यमुना नदी के जल स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक पर्याप्त गाद संचय के कारण ऊंचा नदी तल है। बाढ़ के पानी के प्रभाव में रुकावट। समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए रावत ने कहा,
वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर की नदी के भीतर 20 से अधिक पुल प्रभाव को बाधित करते हैं, जिससे नदी के तल में गाद जमा हो जाती है और कई मध्यधारा रेतीली चट्टानों का निर्माण होता है। देश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के कारण भारी असुविधा हुई है, जिसके कारण भारतीय रेलवे को कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है और उनका मार्ग बदलना पड़ा। उत्तर रेलवे क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ट्रेन रद्द कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने इन मार्गों पर ट्रेन नहीं चल पाने का प्रमुख कारण पटरियों पर बाढ़ बताया है। रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 7 से 13 जुलाई के बीच 400 यात्री सेवाएं रद्द कर दी गई। इसके अलावा लगभग 600 ट्रेन लगभग 6 दिनों के लिए रद्द कर दी गई। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि सभी 400 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द नहीं की गई है। 6 से 7 दिनों में लगभग 250 ट्रेनें रद्द की गई है, यानी प्रतिदिन लगभग 35 ट्रेनें रद्द की गई है। उत्तर रेलवे मार्गों पर अधिकांश ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द और समाप्त हो गई है। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेज दें। विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।